क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। अब 2 logs दिए गए हैं, बेसिस दोनों की सेम है, जिसकी बेस नहीं होती वो हमारे पास 10 होती है उसकी बेस, तो वो हम लिखते नहीं है यहाँ पे। इसको हम लिख लेंगे log। अब जो चीज प्लस है, log में log की प्रॉपर्टी थी, जो चीज प्लस हो रही होती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो हम ये 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल है 1 के। अब ये बेस में हमारे पास कुछ नहीं मेंशन, लेकिन यहाँ पे 10 है, बेसिकली 10 होता है यहाँ पे, log बेस जो थी वो 10 होती है, जिसका कुछ नहीं शो करवाया गया होता। अब ये आ जाएगा log 10 2x इज इक्वल 1 के। अब ये हमारे पास आ गया log 10 की पावर 2x इज इक्वल 1। इसको हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो क्या होगी, 10 की पावर जो है वो चेंज हो जाती है इस वाली वैल्यू से हमारे पास। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल है 2x। अब ये हमारे पास आ जाता है 10 की पावर 1, वो 10 ही है, ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इधर आके 10 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 से 10 से कट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 के इक्वल। ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट है। पार्ट 2, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल 5। अब बेस दोनों में सेम है, 2 दी हुई है, हम इसको लिख लेते हैं log 2। अब प्लस का साइन है तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको लिख देंगे 8x इज इक्वल है 5 के। इसको हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो क्या होती है जी, लो खत्म हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास बेस है वो एज इट इज रहेगी, और जो ऊपर वैल्यू है पावर वो इस वैल्यू से चेंज हो जाती है। 2 की पावर 5 इज इक्वल है 8x के। अब 2 की पावर 5 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है 5 टाइम 2 को लिखना हम लोगों ने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। हम इसको लिख लेते हैं 32 इज इक्वल 8x। 32, अभी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अगर 2 के टेबल पे देख लेते हैं, या 4 के टेबल पे भी हो रहा है, 4 के टेबल पे करें तो 4 2 8 और 4 8 द 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 इज इक्वल एक्स के। अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। पार्ट 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट 3 है हमारे पास 81 की पावर एक्स। अगर 81 की पावर एक्स है तो हम 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऊपर एक्स हमारे पास पावर में इज इक्वल है 243। ये हमारे पास होता है 3 की पावर 5 एक्स प्लस 2, मतलब 3 को 5 टाइम लिखते हैं तो 243 आएगा, 3 को 4 टाइम लिखते हैं तो हमारे पास 81 आ जाता है। अब ये पावर 3 की पावर 4 एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो 4x आ गया, इज इक्वल है 3 की पावर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। बेसिस हमारे पास सेम है, 3 3 के इक्वल आ रहा है, पावर पावर के इक्वल होगी, हम लिख देंगे 4x इज इक्वल है 5x प्लस 10। अब ये 4x है, ये 5x है, हम क्या करेंगे, ये 5x को इधर ले आते हैं, 4x माइनस 5x इज इक्वल 10 के। अब ये 4x माइनस 5x है, बड़ी वैल्यू 5 है तो साइन माइनस का है, माइनस x इज इक्वल 10। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों पे, इधर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल है -10 के। ये हमारे पास आंसर है इसका। पार्ट 4 है 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। इसको हम लिख लेते हैं 27 नीचे प्लस का है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। इस सारे की पावर है x माइनस 6 इज इक्वल है 27। अब ये -1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा -x, ये -1 इस -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा इज इक्वल 27। 27 की पावर 1 है, 27 इज इक्वल 27 के, बेस बेस के इक्वल है, तो पावर पावर के इक्वल आ जाएगी -x प्लस 6
इज इक्वल है 1 के। तो ये 6 प्लस का है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल 1 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल है 1 में से 6 माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल है 5 के। पार्ट 5 है हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल 2। अब log के साथ हमें बेस नहीं दी गई, बेस अगर नहीं दी होती है हमारे पास बेस कितनी होती है 10, इसको हम लिख लेते हैं log 10 5x माइनस 10 इज इक्वल 2, इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाता है बेस जो है वो 10 है, ये जो सारी पावर है ये चेंज हो जाएगी इस वाली वैल्यू से, 10 की पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल 5x माइनस 10, 10 की पावर 2 हमारे पास होता है 100 इज इक्वल 5x माइनस 10, ये माइनस का 10 है, इक्वल की साइड पे आके ये प्लस में चेंज हो जाएगा इज इक्वल है 5x, ये 100 प्लस 10 110 हो जाएगा इज इक्वल 5x, 5 10 अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5x, तो 5 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 और 5 2 10, x की वैल्यू 22 आ जाती है हमारे पास। पार्ट 6 है log बेस 2 है x प्लस 1 माइनस log बेस 2 है x माइनस 4 इज इक्वल 2, दोनों में बेस सेम है, हम इसको एक सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं log 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, माइनस का साइन था तो डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल है 2 के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। लो खत्म हो जाएगा 2, बेस में 2 है, ये पूरी वैल्यू पावर जो है चेंज हो जाएगी इस वाली वैल्यू से, 2 की पावर 2 इज इक्वल है x प्लस 1 ओवर x प्लस x माइनस 4, 2 की पावर 2 4 इज इक्वल है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, अब ये डिवाइड हो रहा है इधर आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल x प्लस 1 के, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 4 4 16 इज इक्वल x प्लस 1, ये 4x ये इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा x का इज इक्वल है 1, ये 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा 16, 4 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल है 16 प्लस 1 17, x इज इक्वल है 17 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो आगे डिवाइड कर दिया, इसको हम फर्दर कर सकते हैं कि x इज इक्वल है 5 होल 2 बाय 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हमारा इसका ठीक होगा।